भारत में जो मैंग्रोव हैं, ठीक है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, उनकी क्या स्थिति है वो समझते हैं, यानी कि मैंग्रोव्स इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं। ये भारत की लोकेशंस है, इनको तो आप याद कर ही लीजिए। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो सुंदरबन एरिया है, ठीक है ना, यानी जो पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र होता है वहाँ पर। महानदी का जो डेल्टा है, ओके, यानी यहाँ पर क्या भितरकनिका वगैरह आपको यहाँ नजर आएंगे। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, कावेरी डेल्टा में, ठीक है ना, गोवा और रत्नागिरी के एरिया में, साथ में ये जो गुजरात में कच्छ वगैरह की खाड़ी है, यहाँ पर मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक लोकेशन और है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतनी लोकेशंस पर भारत में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अब कुछ हम फोटोज देख लेते हैं मैंग्रोव्स की, ठीक है ना, जिससे कि जब पढ़ाई आपकी पूरी हो तो आप कम से कम इन प्लेसेस में ज़रूर घूमने जाएं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी नेचुरल प्लेसेस होते हैं कम से कम वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें, ठीक है ना। इसको देख के ही लग रहा है कि ये कहाँ का है, ये सुंदरबन, बंगाल टाइगर यहाँ पर घूम रहा है, सुंदरबन का एरिया होगा। ये आइलैंड एरिया नज़र आ रहा है तो ये अंडमान निकोबार का होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखो कितनी खास लोकेशंस हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हैं, ये तो बहुत ही खास है, ठीक है ना। ये देखो सारी जड़ें हैं, चारों तरफ जड़ें निकली हैं मैंग्रोव्स की, तो ये भी मैंग्रोव्स हैं, ये भी मैंग्रोव्स हैं। ये शायद हाई टाइड का टाइम है जब पानी एकदम पूरा भर चुका है। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि अगर आपको अब लिखना पड़ जाए 2 4 10 20 पॉइंट तो आप क्या लिखोगे। ओके, तो पहले सुंदरबन के बारे में जान लेते हैं। मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। एक ब्लॉक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में? इस सुंदरबन एरिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स यहीं पर आए। यहाँ पर कुछ स्पीसीज के नाम दिए हैं, अगर याद हो पाए तो ठीक है ना। ये स्पीसीज हैं, राइजोफोरा, SPP, जो भी हैं आप देख लीजिएगा। ये फेमस किस लिए हैं? बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है, साथ में बहुत सारे मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर तो आप लिख ही दीजिएगा अगर लिखना पड़े तो। नुकसान क्या हुआ है? यहाँ पर जो जनसंख्या है ना काफ़ी घनी बसी है, बांग्लादेश की भी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता है, और बंगाल में भी जनसंख्या बहुत ही घनी है। तो यहाँ पर इन मैंग्रोव्स की सफाई की जा रही है और धीरे धीरे इनमें एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है ना, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं जाके। ओके, तो यहाँ पर नुकसान पहुँच रहा है। आगे समझते हैं। द मैंग्रोव्स ऑफ भितरकनिका, भितरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन। ये है भितर, महानदी का जो डेल्टा है वहां पर भितरकनिका क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर अगर एरिया वाइज बात की जाए तो सुंदरबन के बाद सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा देखने में इंडिया के लिए? यहाँ पर, ठीक है। हार्बर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ टिपिकल मैंग्रोव स्पीसीज एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ मैंग्रोव्स की काफी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगला कर सकते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी में पाए जाते हैं, साथ में जो कावेरी डेल्टा रीजन है यहाँ पर भी, जैसे पिचवरम और वेदारण्यम, ठीक है ना, कावेरी के यहीं पाया जाएगा, वेदारण्यम तमिलनाडु में। यहाँ पर भी क्या है? डिग्रेडेड मेनली ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वा कल्चर पॉन्ड्स एंड सॉल्ट पैंस। क्योंकि यहाँ समुद्र होता है तो समुद्र से क्या होता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या किया गया है कि ये खेत बनाने के लिए कि नमक पैदा किया जा सके, वहां से मैंग्रोव्स की सफाई कर दी गई। साथ में मछली पालन, इन सब चीजों के लिए भी मैंग्रोव्स की यहाँ पर सफाई कर दी गई, ठीक है ना, काट पीट के फेंक दिए गए हैं। काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। आगे समझते हैं। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, पश्चिमी तट पर, यहाँ पर तो यहाँ पर भी, यहाँ तो और ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये जो एरिया है पश्चिमी घाट का, ठीक है ना, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। सो ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मैंग्रोव्स मोस्टली श्रबी एंड डिग्रेडेड, ठीक है ना, छोटे छोटे हैं और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? अकर्स अराउंड अलोंग द इंटरटाइडल रीजन्स ऑफ एस्टुरीज क्रीक्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ये जो रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर ये पाए जाते हैं और इन पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इंटरटाइडल जोन क्या होता है? जहाँ लो टाइड आती है और हाई टाइड, उसके बीच का जो रीजन होता है ना, लो टाइड में पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, हाई टाइड में यहाँ पहुँच रहा है, तो यहीं भी पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। ओके, द मैंग्रोव वेजिटेशन इन द कोस्टल जोन ऑफ केरला, यहाँ भी पाई जाती है, वेरी स्पार्स एंड थिन, यहाँ बहुत ही कम है, ठीक है ना, और दूर दूर यहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। आगे समझ लेते हैं। गुजरात की हम बात करें तो ये नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ ये है, ठीक है, कोरी क्रीक यहाँ पर ये वगैरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी काफ़ी
क्या स्पीसीज पाई जाती हैं, एक याद कर लीजिएगा याद हो पाए तो, ठीक है। तो कहाँ पर, गल्फ ऑफ कच्छ में और कोरी क्रीक में। इसके अलावा ये जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द स्मॉल टाइडल स्टोरीज नेरेटिक इनलेट्स एंड द लैगून सपोर्ट अ डेंस एंड डाइवर्स अनडिस्टर्ब मैंग्रोव्स फ्लोरा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव्स काफ़ी घने हैं, ठीक है ना, और अनडिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, है ट्राइबल एरिया है और ज़्यादातर एरिया यहाँ का प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव्स हैं वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में हैं। तो ये कुछ सिचुएशन मैंने बता दिए हैं कि भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट की क्या सिचुएशन है। तो अंडमान निकोबार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह मैंग्रोव्स डिग्रेड हो रहे हैं, अवनयित हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको नुकसान हो रहा है। ओके।